नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करते हैं कि ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। सभी एस्पेक्ट्स को मैं कवर करूँगी। करियर, लव, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, जो कुछ भी आएगा रीडिंग में वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गॉड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, I call upon you all divine energies to come and be present here. I call upon you all divine energies to come and be present here. I call upon you all divine energies to come and be present here. Please bless me, guide me, heal me, protect me, and remove all obstacles from our lives and shower us with thy grace and spiritual love. Please forgive our sins. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Please raise my intuition so that I may connect with you and give correct answers to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये आने वाला, ये जो कमिंग हफ्ता शुरू हो रहा है आज से, ये हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ बताएं क्या एनर्जीज़ रहेंगी इस हफ्ते की, क्या एनर्जीज़ रहेंगी इस हफ्ते की। पहला कार्ड आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी आपको दिख रहा है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। व्हाट एल्स? कॉर्नोकोपिया, what else? Okay, storm warning, what else? Okay, indecision, what else? Okay, door to personal healing and happiness, and bottom of the deck से है appreciation and door to romance. Okay, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है इन ऑल एस्पेक्ट्स। ये हफ्ता कैसा जाने वाला है स्पिरिट्स। पहला कार्ड आया है द टावर। व्हाट एल्स? दूसरा कार्ड है एम्परर। तीसरा कार्ड है डेथ एंड बॉटम से है चैरियट। ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है।
पहला कार्ड आया है हैप्पीनेस। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। उसके बाद आया है वॉयेज। उसके बाद आया है एनलाइटनमेंट। उसके बाद आया है सिंप्लिसिटी। एनी अदर कार्ड, माय लास्ट शफल। बॉटम से है स्टैंड स्टिल। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है। पता नहीं, मुझे कुछ हैवी एनर्जी आ रही है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब रीडिंग करके एनर्जी कुछ हैवी है, या फिर somehow आई एम नॉट फीलिंग गुड डूइंग द रीडिंग। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे रीडिंग करके अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कोई मिस हैपनिंग होने वाली है या कुछ। आई डोंट नो, देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है, बट मुझे कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं इस रीडिंग को करके। आई डोंट नो, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। नॉट फॉर यू। कम्युनिटी। व्हाट एल्स? टिकटॉक। एंड बॉटम से आया है थिंकर। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या एक्चुअली में इस हफ्ते में होने वाला है। ओके, सो सबसे पहला कार्ड आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। मोस्ट ऑफ द पीपल, आपका थ्रोट चक्रा इस वीक ब्लॉक्ड रहने वाला है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेन होने वाला है, ऐसी एनर्जी आ रही है। और थ्रोट चक्रा डेफिनेटली ब्लॉक रहने वाला है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का जो कार्ड आया है सबसे पहला, वो स्थिति में आपके सुधार आने वाला है। किसी तरीके का बेनिफिट आपको इस महीने, इस वीक में मिलने वाला है। और मेरे मुँह से महीना निकला है, तो हो सकता है पूरा महीना ही आपके लिए पॉजिटिव रहे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, कुछ लोगों के लिए। बट इस वीक फाइनेंशियल एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपको फाइनेंशियल गेन डेफिनेटली होगा, और चाहे थोड़ा ही हो बट होगा ज़रूर। किसी भी तरह से हो सकता है वो फाइनेंशियल गेन, चाहे वो कैश में हो चाहे काइंड में हो। कुछ लोग हो सकता है जैसे घर बुक करा लें, तो वो भी एक है, वो एक एसेट बन गया आपका, तो वो भी एक गेन है। चाहे वो कैश में नहीं है, काइंड में है, बट गेन तो है। या फिर आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ जाए, इस तरीके का कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है। या आपका मकान बिक जाए, या मतलब किसी भी तरह से आपका जो आप चाहते हैं, किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पर जॉब लग सकती है, उससे आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर आप कोई ऐसा काम स्टार्ट करें जिसमें आपको तुरंत ही पैसे मिल जाएं, इस तरीके का कुछ आप काम स्टार्ट करें, तो इस तरीके की कोई चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, तो ये वीक आपके लिए कुछ लोगों के लिए, बहुत सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए अबंडेंस लेकर आ रहा है, ट्रैवल लेकर आ रहा है। ये इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकती है। स्पेशली मुझे यहाँ पर परमानेंट स्टे की एनर्जी आ रही है कि आपको, जैसे इंडिया से कोई, आप किसी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी या किसी और आईटी कंपनी में काम करते हैं, या कहीं बिजनेस में हैं, और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको बाहर जाना पड़े, आपकी पोस्टिंग बाहर हो जाए, ट्रांसफ़र के हाई चांसेस हैं, और पोस्टिंग बाहर मिल जाए आपको, तो इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है।
कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि ज़रूरी नहीं है कि वो उसी स्टेट में या उसके आसपास में ही मिले ट्रांसफ़र। आपको किसी ऐसी जगह पे भी ट्रांसफ़र मिल सकता है जहाँ पर भाषा, लैंग्वेज, कल्चर ये सब कुछ अलग हो, तो वो भी एक तरीके से अ, विदेशी माना जाता है। तो ऐसे कुछ लोगों के लिए वो है और कुछ लोगों के लिए ऐसा ट्रांसफ़र है जो अब्रॉड है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में जो तूफ़ान चल रहा है उसका एंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। तो इस वीक में उसकी एंडिंग आपको देखने को मिलेगी। इनडिसीशन से आप बाहर आते हुए निकल के आएंगे, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आपका होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोग यहाँ पर, मैंने पहले भी बताया था शायद कल की रीडिंग में या परसों की, कि कुछ लोग किसी तरीके की विद्या सीखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये विद्या आपकी गुप्त विद्या हो सकती है, जैसे आप ऑकल्ट साइंस वगैरह से रिलेटेड कोई विद्या सीखें, या फिर कोई आप हायर स्टडीज़ के लिए कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उसके लिए पढ़ाई करें। कोई कोई किसी तरीके की हायर लर्निंग आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, उसको आप ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल्स की प्रोटेक्शन और एंजल्स की गाइडेंस आपको डेफिनेटली मिलती रहेगी। आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे इस वीक में, और ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर देंगे जो ऊपर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और हैं। ये अप्रिसिएशन का कार्ड मुझे यही एनर्जी दे रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में रोमांस आ रहा है, ये मुझे अभी तक न्यू लव की एनर्जी दे रहा है, और ये आपकी कम्युनिटी का ही हो सकता है, ये भी नज़र आ रहा है। और कुछ 1% लोगों के लिए इंटरकास्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ये डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों के लिए आपके करियर से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए उनके कार्मिक लेसन्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म हो चुके हैं, और एक नेक्स्ट चैप्टर में वो कदम रखने जा रहे हैं। उस चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। कुछ लोगों के लिए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी उनको मिलती हुई नज़र आ रही है, ये डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा है, ट्रांसफ़र आ रहा है, प्रमोशन आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, इस चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आ गया। कुछ लोग नया घर, नया वाहन, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, इस चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आ गया है। और यहाँ पर एनर्जी मुझे ये आ रही है कि आप इस वीक में काफ़ी सोच विचार करते हुए नज़र आएंगे अपनी लाइफ को लेकर, कि आप एक्चुअली में क्या करना है, आपको लाइफ में आगे किस तरह से प्रोसीड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस थॉट प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ़ रिफ़्लेक्ट करेंगे। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ़्ता हम सबके लिए कैसा जाने वाला है। थैंक यू। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे की बहुत ज़्यादा बचत करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। हो सकता है पैसे में आपको जो लॉस हुआ है उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो फाइनेंशियली, तो आप बहुत ज़्यादा इस वीक में हो सकता है फाइनेंशियली डिस्टर्ब्ड रहें, परेशान रहें, ये एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। किसी तरीके की न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। ये जॉब से रिलेटेड हो सकती है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, न्यू जॉब मिल सकता है किसी को, अपने पैशन से जो मिलता जुलता जॉब मिल सकता है, चाहे छोटी अपॉर्चुनिटी आए पर आएगी ज़रूर। जजमेंट का कार्ड है, तो ईश्वर की तरफ से न्याय होता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है। कुछ सवालों के जवाब आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आपने कुछ सवाल करे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो वो जवाब आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के अगर लीगल या कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उसमें आपको जीत हासिल होती हुई नज़र आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप एक हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ। कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है, कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, या फिर कुछ लोगों का रोका हो सकता है, या फिर जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ।
एम्परर दोबारा से आया है, तो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो बिज़नेस में कोई नई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटी हो, जॉब में कोई अपॉर्चुनिटी हो। कुछ लोगों के लिए आप जॉब शिफ्ट चेंज करेंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें आपको प्रमोशन और रेज़ मिलेगा अलॉन्ग विद ट्रांसफ़र। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर मुझे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, हेल्थ इश्यूज़, ये इससे रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी हेल्थ में ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो इससे आप रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं, बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, किसी तरीके की जीत आपको हासिल होती हुई नज़र आ रही है। जैसा मैंने पहले बताया था, शादी का रिश्ता आ सकता है, कोई एग्ज़ाम आप क्लियर कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई वाइवा या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी तरीके की जीत आपको हासिल होती हुई नज़र आ रही है। और ये हेल्थ के साथ आया, तो जिनके हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे हैं उनको उसमें हीलिंग और हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशन इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और आप अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करेंगे, कुछ सॉलिट्यूड में टाइम बिताएंगे, अकेले में टाइम बिताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मन में आपके जो भी सवाल हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो मैंने उस टाइम कहा था कि कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी मुझे आ रही है, तो वही एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बहुत लगन और मेहनत से करेंगे इस वीक में। अगर आप नया जॉब ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी आप बहुत मेहनत से करेंगे। नई पढ़ाई ज्वाइन कर रहे हैं तो वो भी बहुत मेहनत और लगन से करेंगे और सीखेंगे। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, किसी तरीके का जजमेंट आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उससे रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि जजमेंट के जस्ट बाद फैमिली का कार्ड आया है, तो फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में तो उसमें रिकन्सिलिएशन या समझौता होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है। अगर करियर में कोई स्टक एनर्जी थी तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो लोग शादी के लिए प्रपोज़ल देख रहे हैं उनके पास इतने प्रपोज़ल्स आते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते में कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किससे शादी करनी है, तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी से आपकी इस वीक में बहस हो सकती है बिना बात, तो उसको अवॉइड करिए, जितना हो सके बहस मत करिएगा, अवॉइड करिएगा। ये मुझे ऑफिस में या बिज़नेस से रिलेटेड दिख रही है या फिर फैमिली से रिलेटेड दिख रही है। लवर्स का कार्ड है, तो अगर आपकी लव लाइफ में कोई इश्यूज़ आ रखे हैं और आपकी लव लाइफ में कोई लड़ाई चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट, ऑन ऑफ की सिचुएशन चल रही है, तो अभी वो सिचुएशन इस वीक तो ऐसी ही रहेगी, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। अभी तो वो सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहेगी, ये एनर्जी आ रही है। और जहाँ पर भी आप स्टक हैं उससे आप बाहर निकल रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। लव लाइफ के रिलेटेड मुझे थोड़ी सी एनर्जी कम आ रही है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो न्यू सिंगल्स हैं और न्यू रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, उनके लिए शादी के बहुत सारे रिश्ते आ सकते हैं, शादी तय भी हो सकती है। बट जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरीके की एनर्जी इस हफ्ते में दिख रही है। और इंतज़ार करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो मैंने अभी बताया आपको कि आप थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो वही एनर्जी यहाँ पर भी निकल कर आई है। अब हम यहाँ से देखते हैं कुछ लव के लिए मैसेजेस। इस हफ्ते में लव के लिए क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट्स?
ये हफ्ता लव के लिहाज से कैसा रहेगा? ये हफ्ता लव के लिहाज से कैसा रहेगा? पहला कार्ड आया है द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। तो इस वीक आप थोड़ा सा अपने ऊपर ही ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। डिस्टॉर्टेड रहेंगे, आपकी एनर्जीज़ थोड़ी सी, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, मुझे एनर्जीज़ कुछ मतलब बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही, जैसे बहुत हताश, उदास, निराश, मायूस, इस तरीके की एनर्जीज़ आ रही हैं। और कार्ड भी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का आ गया। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, बट आपका जो फेमिनिन साइड है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे रहता हुआ नज़र आ रहा है। मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी आप में आ चुकी है और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अपने काम पर ध्यान देंगे, ये एनर्जी आ रही है मुझे इस वीक के लिए। लव, तो सिंगल्स के लिए डेफिनेटली लव आ रहा है। शादी के लिए प्रपोज़ल आ सकता है, कोई न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी तरफ। द गार्डन, तो मुझे नज़र आ रहा है वेटिंग एनर्जी, कि आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। जो भी सिंगल्स हैं वो शादी के लिए अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है मुझे। सेरेंडिपिटी, तो कुछ लोग जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशन में हैं वो हो सकता है उनमें से कुछ लोगों के पार्टनर्स उनसे मिलने आ जाएं या उनका कॉल मैसेज आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। एंड बॉटम से है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, तो आपको डेफिनेटली अपने आप में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे और अपने आप को रीपेरेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आप को चेंजेस अपने अंदर एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, जिससे कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकें, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन वाली एनर्जी से। यहाँ से देखते हैं क्या एनर्जी आती है। लव की क्या एनर्जी है स्पिरिट्स फॉर माय लवर्स? पहला कार्ड है इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, और जो भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता जुड़े, तो उन लोगों को इग्नोर मत करिए, उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए, जिससे कि वो बाद में आके आपको परेशान ना करें। ये आपके लिए मैसेज है। यहाँ से है प्रेगनेंसी, तो कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिल जाएगा इन द नियर फ्यूचर। मैं इस वीक की एनर्जी नहीं कह रही हूँ, इन द नियर फ्यूचर मिल जाएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, अभी टाइम आपके लिए सही नहीं है। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो अभी मुझे एनर्जी भी वही आ रही थी कि आपको थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में रहना पड़ेगा। यहाँ पर भी मैंने यही बोला था कि आप वेट कर रहे हैं, यही बोला था मैंने, और यही कार्ड आ गया। कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, तो कोई जना हो सकता है आपको किसी के बारे में या आपके पार्टनर के बारे में कोई बात बताए, तो उसको सच मत मान लीजिएगा। पहले 4 बार रिकन्फर्म करिएगा उस बात को, उसके बाद ही उस पर कोई निर्णय लीजिएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बताया और आपने मान लिया। इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रेमनिसिंग, तो कुछ लोग हो सकता है कि कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करें। एंड वेकेशन, कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, ये एनर्जी आ रही है। चाहे अपनी फैमिली के साथ करें, चाहे अपने पार्टनर के साथ करें, चाहे फ्रेंड्स या फैमिली जैसे भी होता है उनके साथ करें। यहाँ से देखते हैं लव की एनर्जी। हनीमून, तो जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो डेफिनेटली हनीमून पे जाएंगे इस वीक में। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। ये आपके सोलमेट हैं, ये एनर्जी आ रही है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस।
चिल्ड्रन, आप हो सकता है किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हों जिनके बच्चे हों या फिर आपके बच्चे हों। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस होते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के। कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, मैंने अभी बोला ही था आपको। एंड बॉटम से है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो आप अपनी फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं, ये एनर्जी आ रही है। अब हम देख लेते हैं टी लीफ मैसेजेस हमेशा की तरह। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। यहाँ पर आया है यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है, तो किसी की रिंग सेरेमनी हो सकती है। जर्नी नज़र आ रही है, जर्नी के कार्ड तो 2-3 बार आ गए। यू विल पे अटेंशन टू योर वर्क, ये मैंने बताया ही था अभी आपको। की टू सक्सेस, फिर यहाँ पर है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, तो धीरे ही सही बट आप आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। ओके, कुछ चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए। ये कार्ड अपने आप ही, ये चार्म अपने आप ही निकल गया। ओके, तो आपको किसी चीज़ से फ्रीडम मिल रही है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा था ना आपको, अभी दिख रहा होगा। आपको फ्रीडम मिल रही है, कोई विश आपकी पूरी होने वाली है इन द नियर फ्यूचर, अभी नहीं। आप किसी ठंडी जगह जा सकते हैं, किसी का पर्दाफाश होने वाला है, कोई अपनी मैस्कुलिन साइड या ईगो आपको दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर कि कोई अपनी ईगो दिखाता हुआ नज़र आएगा आपको। यहाँ पर आया है यू, तो आधा हार्ट आया है, पूरा नहीं आया है। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको मतलब आपके दुश्मन हैं। लव की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, किसी तरीके की अनाउंसमेंट की एनर्जी है। लव का अनाउंसमेंट हो सकता है, न्यू जॉब का अनाउंसमेंट हो सकता है। फिर यहाँ पर मुझे गुड फॉर्चून या गुड लक की एनर्जी आ रही है। ट्री ऑफ लाइफ, तो ग्रोथ आ रही है। फिर है यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी और हीलिंग आ रही है, और आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं अब्रॉड, ये एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं कि कितनी जल्दी आपकी लाइफ में 7 डेज़ के अंदर ये एनर्जी पहुँच रही है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, 7 डेज़ के अंदर अंदर ये एनर्जी कितनी जल्दी हमारे पास आ रही है। आई जस्ट वॉन्ट 1 कार्ड, थैंक यू। 7 डेज़ के अंदर अंदर ये कितनी जल्दी एनर्जी पहुंच रही है हमारे पास। आई जस्ट वॉन्ट 1 कार्ड स्पिरिट्स, 7 डेज़ के अंदर, थैंक यू। 4 घंटे से 4 दिन के अंदर आपके पास ये एनर्जी पहुंच जाएगी, और ये हार्ट चक्रा को आपके हील करेगी। बॉटम से भी आया है रेस्ट एंड रिजुविनेट, मुझे एनर्जी भी ऐसी आ रही थी मायूसी वाली, तो कार्ड भी वही आया है रेस्ट एंड रिजुविनेट। तो डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा हील होगा और आप काफ़ी बेटर फील करेंगे। एंजल गाइडेंस फॉर दिस वीक स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं एंजल गाइडेंस फॉर दिस वीक। ओके,
अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ लोगों के लिए 1 साल लगेगा आपकी सारी सिचुएशन ठीक होने में। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, और अगर आप बिलीव करते हैं तो आप बिलीव करिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं फॉर दिस वीक। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।